दिल्ली के सीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद आज हनुमान मंदिर जाएंगी सीएम आतिशी। मंदिर में करेंगी दर्शन और पूजन। दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर थे। क्वाड लीडर समिट और कई देशों के साथ की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें। पीएम मोदी ने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। वैश्विक शांति के लिए रिफॉर्म की जरूरत पर दिया जोर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कही बात। पीएम मोदी ने कहा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा। सभी मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा मानव कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। भारत में हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखाया। पीएम मोदी ने कहा मानवता के हितों की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध। मानव केंद्रित दृष्टिकोण सर्वप्रथम होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा लक्ष्य। ग्लोबल एक्शन और ग्लोबल एम्बिशन की जरूरत। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशन्यान से पीएम मोदी की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा अर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी हुई। भारत और यूक्रेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ चर्चा। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय बैठक। न्यूयॉर्क में वियतनामी राष्ट्रपति टू लैम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बातचीत। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव से पहले महायुति में सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। आज बाराबंकी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विजय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का करेंगे अनावरण। जीआईसी ऑडिटोरियम में करेंगे जनसभा। हरियाणा के मंडी डबवाली में केजरीवाल ने भरी हुंकार। बोले बीजेपी के सामने नहीं किया सरेंडर। हरियाणा में बनेगी आपकी सरकार। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा झूठे आरोपी केजरीवाल को जेल में डाला। आप हमें ईमानदार मानते हैं तो फिर से वो वोट देकर दिल्ली की जनता की सेवा का अवसर दें। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव के बाद केजरीवाल फिर सीएम बनेंगे। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला का हमला। कहा बार बार अपने वादे तोड़ने वाले भगवान राम से करते हैं अपनी तुलना। एक राष्ट्र एक चुनाव पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय नहीं दे पाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा विदेश में जाकर भारत का अपमान करना राहुल की आदत। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की बुराई करते हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा जब हमने कह दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल रहा है तो बार बार कहने की क्या जरूरत। क्रेडिट लेने की होड़ क्यों। पार्टी की विजय संकल्प रैली पर तेजस्वी सूर्या ने कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही सरकार। 370 हटने के बाद युवाओं को मिल रहा रोजगार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा बांग्लादेश में कुछ होने पर नहीं बोलते लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई घटना होने पर जुबान खुल जाती है। कांग्रेस नेता राज बब्बर का बयान। कहा हरियाणा में बन रही कांग्रेस की सरकार जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन। न्यूयॉर्क में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। कहा भारत के खिलाफ राहुल गांधी का बयान निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा के जगाधरी में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने सिख धर्म का किया अपमान। माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर बोला हमला। कहा राहुल गांधी बहुत शातिर आदमी। वो चाहते हैं सिख देश के खिलाफ हथियार उठा ले। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अनादर किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी दोनों के बीच थे वैचारिक मतभेद। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का बयान। कहा 12 लाख किया गया सदस्यता अभियान का लक्ष्य। 25 तारीख तक चलेगा अभियान का पहला चरण। रामदास आठवले पर नितिन गडकरी का बयान। मजाकिया अंदाज में कहा हमारी सरकार चौथी बार आए इसकी गारंटी नहीं लेकिन आठवले के मंत्री बनने की पक्की गारंटी। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान। कहा हम खुद कई राज्य में जाकर हितधारकों के साथ करेंगे बात ताकि वक्फ की संपत्तियों को पारदर्शी तरीके से मिल सके लाभ। वक्फ बोर्ड पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा समय रहते सभी संस्थाओं में सुधार लाए जाने चाहिए ताकि प्रदेश में हालात खराब ना हो।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था दुरुस्त, बिहार में अच्छी सड़कें और अच्छे पुल बनाने का काम जारी। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर्स को लेकर मोहसिन रजा ने अखिलेश को घेरा, कहा जातिगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं सपा प्रमुख, यह है अखिलेश के समाजवाद की नई परिभाषा। एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, कहा कमजोर लोग एनकाउंटर को शक्ति मानते हैं, फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी, जिनका भविष्य नहीं वही भविष्य बिगाड़ते हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा अपराधियों पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता, अपराध में भी जाति और जमात ढूंढता है विपक्ष। एनकाउंटर को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, जाति के आधार पर नहीं अपराध के आधार पर होती है कार्रवाई, जो गुंडा है उस पर होगी कार्रवाई। बदलापुर रेप कांड के आरोपी की गोली लगने से मौत, रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अक्षय को लगी थी गोली। अक्षय शिंदे की मौत पर बदलापुर में जश्न, लोगों ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी, अक्षय शिंदे की मां को शव देखने नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की, जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा पुलिस की बंदूक छीनकर की थी फायरिंग, पुलिस ने आत्मरक्षा में की थी फायरिंग। शिवसेना नेता संजय निरुपम का विपक्ष पर हमला, कहा एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले से मेरा सवाल, वो आरोपी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ, आरोपी के लिए आंसू बहाने की बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हैं। एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, कहा किसी उच्च पद पर काबिज व्यक्ति को बचाने की पुलिस कर रही कोशिश, सीजेआई इस मामले में ले संज्ञान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने की क्यों कर रही है कोशिश, कोर्ट इसकी जांच करे, कांग्रेस पार्टी की मांग। एमएनएस विधायक राजू पाटिल ने की ठाणे पुलिस की सराहना, कहा हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस का लाठीचार्ज, गणना प्रोसेस के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। जयपुर में कांग्रेस के पार्षद और जनता का धरना प्रदर्शन, निगम प्रशासन की अर्थी लेकर पहुंचे, सफाई न होने से नाराज। एमपी के अमरपाटन में हनुमान मंदिर परिसर की दुकानों में अवैध कब्जे को हटाने की मांग, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, एक्शन न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जंगल के फंसे लश्कर के आतंकियों को सेना ने ड्रोन से किया ट्रेस, सर्च ऑपरेशन तेज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़, 3 नक्सली हुए ढेर, AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। झारखंड के बहरागोड़ा में गड्ढे में फंसी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार, सार्वजनिक रैली के लिए जाते वक्त रास्ते में फंसी कार। मिर्जापुर में सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी देवी के किए दर्शन, विधि विधान से पूजा कर मां का लिया आशीर्वाद। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक और याचिका, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग, वाईएसआर कांग्रेस नेता सुब्बा रेड्डी ने दाखिल की अर्जी। पिछले 4 साल में बाबा हुए मालामाल, 86 करोड़ 89 लाख हुआ काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ावा, उद्घाटन के बाद 16 करोड़ 22 लाख तक पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। उज्जैन में महाकाल को भक्तों ने किया दिल खोलकर दान, 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच 15 करोड़ 64 लाख से ज्यादा की हुई इनकम। शख्स ने कबाड़ से बनाया जोधपुर का सबसे सुंदर गार्डन, पार्क के विंटेज लुक की हर कोई कर रहा तारीफ। प्रादेशिक सेना के 75 साल पूरे होने पर सियाचिन से इंदिरा पॉइंट तक अभियान, इंदिरा पॉइंट पर पानी के अंदर फहराया तिरंगा। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से फिर से जारी, लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा हो रही प्रभावित। जीएसटी दरों को लेकर 25 सितंबर को होगी मंत्री समूह की मीटिंग, कर संग्रह और दरों में बदलाव को लेकर गोवा में मंत्री समूह में होगी चर्चा। आगरा से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा शुरू, हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा अधिकारियों ने बर्धमान जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, हमने खुद इसकी समीक्षा की, लोगों को राहत शिविरों में दी जा रही उचित सहायता। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर, सरकारी स्कूल में घुसा बाढ़ का पानी, स्कूल के क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्रिंसिपल ऑफिस में भरा पानी, बाढ़ के चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आकाशीय बिजली से मौत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक सहायता देने के निर्देश, घायल के इलाज की उचित व्यवस्था। एमपी के सीहोर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। हैदराबाद में जमकर बरसे बादल, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, हाईवे बंद होने से 17 गांव का टूटा संपर्क, रास्ता बहाली में जुटी बीआरओ की टीम। महाराष्ट्र के अमरावती में फसल बीमा कंपनी के एजेंट की पिटाई, किसानों से सर्वेक्षण के लिए मांगे थे रुपए, वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ और पुलिस के साथ मुठभेड़, 20 अगस्त को हुई थी आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या। गाजियाबाद में दारोगा की पत्नी का गंभीर आरोप, पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मामले, कई धाराओं में मामला दर्ज, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। दिल्ली के जनकपुरी में जमकर हुआ हंगामा, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ कुछ लोगों की हुई बहस, गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ विवाद। दिल्ली के हरिनगर बीजेपी नेता के घर चोरी, कार पर भी हाथ किया साफ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 10,000 की रिश्वत लेके दंपति गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, बिलों के भुगतान के बदले मांगी थी 48,000 रिश्वत। धौलपुर में चोरों ने 2 दुकानों में किया हाथ साफ, रेडीमेड कपड़ों की शॉप और पार्लर से हजारों की नकदी समेत 1.5 लाख का सामान चोरी, दुकान की दीवार तोड़कर दिया घटना को अंजाम। राजस्थान के अलवर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, मासूम के पिता ने मौलवी पर लगाया आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 5 डिब्बे हुए डीरेल, न्यू मयनागुड़ी स्टेशन की घटना। दिल्ली के द्वारका बस डिपो का सीसीटीवी वीडियो वायरल, बैक करते समय ड्राइवर ने शख्स पर चढ़ाई बस, कब का है वीडियो, इसकी पुष्टि अभी बाकी। एमपी के सागर में दवा गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अमित शाह के बयान का दिया विरोध, ढाका में भारतीय उच्चायोग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया, शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाने की बात कही। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने की नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेंजिन इमना अलोंग से मुलाकात, अभिनेत्री गुलपनाग ने भी की मुलाकात, नागालैंड में कर रहे द फैमिली मैन 3 की शूटिंग। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने नागालैंड की तारीफ की, लोगों से कही घूमने की बात, कहा यह इतना अद्भुत शब्दों में बयां करना मुश्किल।